हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों ये हमारा रीजनिंग का पार्ट नंबर 30 होने वाला है। इससे पहले दोस्तों हम लोग 29 पार्ट कर चुके हैं, जो कि आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों अपने सारे पार्ट देखे होंगे, क्योंकि हर पार्ट अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हर पार्ट में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जिससे कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्ज़ाम में हर पार्ट यानी हर पार्ट से हर टाइप के क्वेश्चंस उसमें मिल सकें। तो इस तरीके से दोस्तों हम हर पार्ट को कराते हैं। तो उम्मीद है आपने सारे पार्ट देखे होंगे, और ये आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस या रेलवे की किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है नंबर एनोलॉजी से, यानी समानता से। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दिए गए संबंध के अनुसार सही विकल्प का चयन करें, जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। यानी जिस तरीके से ये दोनों आपस में संबंधित है, 9 और 99, उसी तरीके से हमें बताना है कि 15 से यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, जिस तरीके से इनका संबंध है, और उसी संबंध से हमें ये बताना होता है। तो चलिए देखते हैं इनमें क्या संबंध है। अब हम देखेंगे कि 9 से हमें यहाँ पर 99 कैसे संख्या हो गया, 9 से 99। तो हमने क्या बताया था कि जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़ी संख्या हो जाए, तो हम क्या करते हैं, या तो उसमें किसी संख्या से गुणा करते हैं, या स्क्वायर करते, कोई संख्या जोड़ते घटाते हैं, या क्यूब करते हैं। तो इस तरीके से हम उसे सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखिए 9 से 99 हो गया, यानी छोटी संख्या से एक बड़ी संख्या हो गई। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए इसमें गुणा चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर 11 का गुणा करेंगे, तो 11 निया कितना होता है, 99, जो कि यहाँ पर दिया है। अब वही तरीका हम इसमें करेंगे। तो 11 से हम गुणा कर लेते हैं, तो 11 पचे 55, हासिल 5 बचा, 11 कम 11, 5 कितना हो जाएगा, 16, 165। ऑप्शन देखेंगे तो किसी भी ऑप्शन में हमारा आंसर नहीं मिल रहा है 165, यानी ये तरीका नहीं है, कोई दूसरा तरीका है। तो कोई दूसरा तरीका चेक कर लेते हैं। तो अब हमने क्या कहा था कि अगर गुणा ना हो तो हम स्क्वायर करके कोई संख्या जोड़ते घटाते हैं। तो हम देख लेते हैं क्या ये स्क्वायर है। तो अगर हम देखें तो 9 का स्क्वायर होता है 81, और ये लगभग उसके स्क्वायर के करीब वाली संख्या है। तो हमने क्या किया, 9 का स्क्वायर कर दिया, जो कि होता है 81। अब 81 से कितना अधिक है, तो 81 से अगर हम 18 इसमें प्लस कर दें, तो ये आपका बन जाएगा 99। अब 81 में हमने क्या किया, 18 प्लस किया। अब ये 18 देखिए इसी 9 का क्या है, 2 गुना है। यानी जिस संख्या का हमने स्क्वायर किया है, उसी संख्या का 2 गुना करके उसमें प्लस कर दिया है। अब यही तरीका हम दूसरे में भी चेक करेंगे। देखिए इसमें लगाएंगे, तो हमने क्या किया था, पहले स्क्वायर किया था, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे। तो 15 का स्क्वायर करेंगे, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ये आपको लगभग दोस्तों 1 से 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चंस को आसानी से सोल्व कर पाएंगे कम समय में। अब देखिए 225 हो गया। अब हमने उसी संख्या का 2 गुना जोड़ा था, तो 15 का हम क्या करेंगे, 2 गुना कर देंगे और उसको जोड़ देंगे। तो 15 का 2 गुना करके 15 दूना कितना होता है, 30 होता है। अब इसको हम जोड़ देंगे, तो ये आपका हो जाएगा 5 और 3 2 5, और यहाँ पर 2, तो 255 दोस्तों यहाँ पर आ रहा है। तो ऑप्शन चेक करेंगे 255, तो ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पर दोस्तों 255 है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें सोचना था एग्ज़ाम में, और इस तरीके से प्रश्न को सॉल्व करना है। तो उम्मीद है ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। तो देखिए क्वेश्चन है कि 55, 58, 64, क्वेश्चन मार्क 85। अब देखिए ये एक सीरीज में चल रहे होते हैं, यानी एक क्रम में चल रहा होता है, और उसी क्रम के हिसाब से हमें बताना होता है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो हम चलिए उसी क्रम को पता करते हैं। और मैंने इसमें भी आपको बताया है कि जब भी वही तरीका इसमें भी लगता है एनालॉजी वाला, कि जब नंबर छोटे से बहुत बड़े बड़े, फिर उससे बड़े, इससे बड़े, इस तरीके से चले, तो हम क्या करते हैं, किसी संख्या का गुणा हो या किसी संख्या का स्क्वायर क्यूब होकर उसमें कोई संख्या जोड़ी घटाई जाए, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। लेकिन अगर नंबर बहुत तेज़ ना बढ़ते हों, नॉर्मल चल रहे हों, तो सबसे पहले हम उनका अंतर चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 55 से 58 हो रहा है, यानी बहुत तेज़ी से तो नहीं बढ़ रहा है यहाँ पर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अंतर चेक करेंगे। तो 55 से 58 कितना हुआ, +3 हो गया। अब देखिए 58 से 64 हो गया, इसमें कितना हुआ, प्लस का 6 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, वही क्वेश्चन मार्क के स्थान पर संख्या आएगी, फिर उससे हमें 85 बनाना है। तो हम देखिए यहाँ पर हमने +3 किया, यहाँ पर +6 किया, यानी 3 को ऐड कर दिया। अब इसी तरीके से अगर +6 में 3 को ऐड कर दें, तो यहाँ पर +9 होना चाहिए, और यहाँ पर अगर +9 हुआ तो 9 3 12, यहाँ पर +12 होना चाहिए। तो इस तरीके से हम चेक करेंगे कि यहाँ जो संख्या आएगी +12 करने पर 85 बनना चाहिए। तो देखिए 64 में हम +9 करेंगे, तो ये आपका बनेगा 73।
अब 73 में इस 12 को प्लस करने पर 85 होना चाहिए, तभी ये हमारा जो 73 आया है यहाँ पर ये हमारा सही होगा। अगर ये 12 प्लस करने पर 85 नहीं बनेगा तो हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो देखिए यहाँ पर क्रम चल रहा था 3 6 3 9 3 12 इस तरीके से चल रहा था। तो इसमें हमें 12 प्लस करना है, तो हम प्लस करके चेक कर लेते हैं। तो 3 2 5 हो जाएगा, 7 1 8 हो जाएगा, 85 यहाँ पर आ गया और यहाँ पर देखिए 85 दिया है। यानी ये हमारा जो सीरीज चल रहा था सही है, और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा जो संख्या आई थी वह आई थी 73। तो 73 इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से ये सही उत्तर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से सोल्व करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको बता दें दोस्तों कि ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में अलग अलग एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो कि आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, और इसी टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में मिल रहे हैं। देखिए अब इसमें देखिए जो डैश है यहाँ पर आपको लेटर भरना है, और ये लेटर इसी में से भरना है, क्योंकि दोस्तों ये जो यहाँ पर लेटर लिखे गए हैं इनका एक क्रम होता है। ये 3-4 लेटर को मिलाकर एक शब्द बनता है, और उसी शब्द का रिपीटेशन बार बार दोहराया जाता है। अब वही हमें पता करना है कि कौन सा यहाँ पर शब्द बन रहा है। तो देखिए सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे, तो हम इसी में से भरेंगे। लेकिन यहाँ पर हमने जब देखा कि PAAAP, तो यहाँ देखिए ए के बाद P है और यहाँ ए के बाद Y है, तो ए के बाद P आ गया और ए के बाद यहाँ पर Y आ गया। तो इस तरीके से हम नहीं भर सकते, क्योंकि ए के बाद P भी है, ए के बाद Y भी है। तो यहाँ पर ए के बाद क्या रख सकते हैं, ए के बाद यहाँ P भी हो सकता है और ए के बाद यहाँ पर Y भी हो सकता है। तो इसमें हम कंफर्म नहीं कर सकते कौन यहाँ पर रख सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा सिचुएशन हो तो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इनको काउंट कर लेंगे कि कितने लेटर हैं, यहाँ पर गिन लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 लेटर हैं। तो 18 लेटर हैं, तो इनका किनके कितने कितने का पेयर बन सकता है दोस्तों, या तो 6 पेयर बन सकते, क्योंकि देखिए 6 त्रिक 18, तो 6 लेटरों का पेयर बन सकता है, और 3 6 18 और 3 लेटरों का पेयर बन सकता है 6। तो देखिए 6 का अगर लेटर का पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर 6 त्रिक 18 3 पेयर बनेगा, और अगर 3 लेटर का पेयर बनाएंगे तो 6 पेयर बनेगा। तो हम सबसे पहले बड़ा वाला चेक कर लेते हैं, 6 लेटर का यहाँ पर पेयर बनाते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 लेटर हो गया, यहाँ पर एक लाइनिंग हमने कर दिया। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर हो गया, यहाँ पर भी एक लाइनिंग कर दिया। 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर 6 लेटर बचे। अब देखिए यहाँ पर भी इसका पहला लेटर P है, इसका पहला लेटर P है, इसका पहला लेटर P है, सेकेंड लेटर A है, यहाँ पर सेकेंड लेटर खाली है, तो यहाँ भी सेकेंड लेटर हम A कर देते हैं। यहाँ पर देखिए सेकेंड लेटर A है। अब देखिए थर्ड लेटर यहाँ पर खाली है, यहाँ पर थर्ड लेटर क्या है, P है, तो यहाँ पर भी थर्ड लेटर क्या कर देते हैं, P कर देते हैं। और यहाँ पर भी थर्ड लेटर देखिए खाली है, यहाँ पर थर्ड लेटर क्या कर देते हैं, P कर देते हैं। अब देखिए फोर्थ लेटर पर चलते हैं, यानी चौथे पर, तो यहाँ पर देखिए A है, यहाँ पर खाली है, तो यहाँ पर हम A रख देते हैं। और यहाँ पर भी देखिए A है। अब पाँचवें पे चलते हैं, तो पाँचवा यहाँ पर खाली है, और यहाँ पर देखिए पाँचवा क्या है, Y है, तो यहाँ पर भी पाँचवा हम क्या कर रख देते हैं, Y रख देते हैं। और देखिए छठे पर यहाँ A है, और यहाँ पर छठा खाली है, तो यहाँ पर भी हम A रख देते हैं। अब इसमें देखिए छठा यहाँ पर A हमने रखा, यहाँ पर भी A है, तो यहाँ पर भी छठा क्या होना चाहिए, A होना चाहिए। तो इस तरीके से देखिए हमारा कितनी आसानी से यहाँ पर बन गया। तो हमने क्या क्या रखा, देखिए अब जो हमारा शब्द मैंने बताया था कि रिपीट होता है, तो वह देखिए PAPAY यानी पपाया। तो इस तरीके से PAPAY, अब देखिए PAPAY, तो इस तरीके से ये हमारा शब्द बना, और ये देखिए शब्द रिपीट हुआ। अब देखिए मैंने जो 6 गुना 3 लिखा था, यानी देखिए 6 लेटर है एक में, और ये 3 पेयर बन रहा है, 1 और ये 2 और ये 3, यानी 3 लेटर बना। अब हमने क्या क्या इसमें रखा वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो PYAAPA, तो PYAAPA ऑप्शन नंबर ए में ही यहाँ पर आपको मिल रहा है कि PYAAPA। तो इस तरीके से प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए एक आयत है, और इसमें हमें देखिए अंकों को यहाँ पर दिया है, और इसमें से हमें लुप्त संख्या बताना है, यानी क्वेश्चन मार्क यहाँ पर जो है उस पर कौन सी संख्या आएगी वही हमें बताना है। अब ये देखिए सारे क्वेश्चन दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन थे। यहाँ पर देखिए SSC CGL में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से कैसे हम सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले आपको तरीका देखिए यहाँ पर कि इसको हम इस तरीके से भी सॉल्व करते हैं, यानी इधर
और इसको इधर भी सोल्व करते हैं। लेकिन इनमें हम सबसे पहले ये देखते हैं कि बड़ी नंबर संख्या किधर है। तो बड़ी नंबर संख्या देखिए आपका यहाँ पर 44 है, यहाँ पर 68 है, यहाँ पर 60 है। यानी जो बड़े नंबर संख्याएं हैं वह किस साइड है, वह आपकी नीचे साइड है। तो हमारा जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होना चाहिए वह नीचे साइड होना चाहिए, यानी इस तरीके से होना चाहिए। यानी इन दो संख्याओं को 4, 15 को कुछ इस तरीके से हमें सॉल्व करना है, गुणा भाग जो भी करके यहाँ पर 44 बनाना है। तो इस तरीके से हमें पता चलेगा कि बड़ी नंबर नीचे है और हमें सॉल्व करना है नीचे साइड। तो चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए 4 और 15 से हमें यहाँ पर 44 बनाना है। तो किस तरीके से हम यहाँ पर बना सकते हैं, तो देखिए अब हम क्या करेंगे कि हमने देखा यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 4 है, तो हमें बनाना था 44। तो हमने क्या किया कि 15 में से अगर हम 4 को माइनस कर दें, 15 में से 4 को घटा दें, तो ये आपका आ जाएगा 11। 15 में से 4 को घटाएंगे तो आपका बन जाएगा 11, और 11 में 4 का गुणा करने पर 44 बन रहा है। तो इसमें हम 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये आपका बन गया 44। यानी 15 और 4 का अंतर और उसमें गुणा का 4, ये बन गया 44। अब ये तरीका हम दूसरे में भी देखेंगे। तो 6 और 21, तो 21 में से 6 को माइनस करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा 15। अब हमने इसमें 4 का गुणा किया था तो इसमें भी हम 4 का गुणा कर देंगे, तो 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और इसमें भी यहाँ पर 60 दिया है, यानी ये तरीका जो हमने लगाया ये तरीका सही है। और इसी तरीके से हमें अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पर आपको सॉल्व करना कैसे है। अगर या तो आप चाहें तो यहाँ पर माइनस होगा कि x माइनस 7 और यहाँ पर गुणा 4 और बराबर 68। तो इस तरीके से आप सॉल्व करते हैं कि x माइनस 7 गुणा 4 बराबर 68। अब इसको आपको सॉल्व करना है। अगर या आप इसको ऐसे सॉल्व ना करना चाहें तो देखिए दूसरा तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का। अब हमने क्या किया कि यहाँ पर 68 है, तो यहाँ पर जो संख्याएं आ रही हैं वह 4 से गुणा करने पर आ रही हैं। जैसे देखिए 21 में से हमने 6 को घटाया तो 15 आया था, तो 15 को 4 से जब हमने गुणा किया तब जाकर 60 बना। तो उसी तरीके से अगर हम 60 को 4 से भाग करेंगे तो ये आपका आएगा 15, और उस 15 में अगर हम 6 को जोड़ देंगे ऊपर वाली संख्या तो ये आपका बन जाएगा 21, क्योंकि 21 में से 6 को माइनस करेंगे तब जाकर 15 आया था। तो उसी तरीके से हम 68 में क्या करेंगे, 4 का भाग करेंगे ताकि हमें वो संख्या पता चले कि जिसमें से हमने 7 को घटाया था, और जिसमें से 7 को घटाने के बाद जो संख्या आई है वो संख्या हमें पता चलेगी इसमें 4 से भाग करने पर। तो देखिए 4 से भाग करेंगे तो 17 चौका 68 होता है, ये आ जाएगा आपका 17। अब ये 17 जो संख्या आया है ये वह संख्या होगी जो क्वेश्चन मार्क में से 7 को घटाने के बाद आया होगा। यानी अगर ये हमें संख्या चाहिए क्वेश्चन मार्क वाला तो इस 17 में हमें 7 को प्लस करना होगा। तो 17 में हम 7 को प्लस कर देंगे तो कितना बन जाएगा, तो 17 7 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, ये बनेगा आपका 24। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यहाँ पर 24 आएगी, और 24 हमारा इसका आंसर होगा। तो किसी ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर डी में दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं 24 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से प्रश्न को हमें सोल्व करना था। उम्मीद है आपको तरीका समझ में आ गया होगा कैसे हमें सोल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जी एस का दादा है, बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ। जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। यानी देखिए इसमें कहा है कि जी एस का दादा है, बी के केवल 2 बेटे हैं, ई और एफ, और जी के केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। एस का पिता कौन है। तो इस तरीके से हमसे पूछा गया है। अब देखिए हम डायग्राम बनाते हैं। जी एस का दादा है तो ये आपका जी हो गया, और एस का दादा है। अब देखिए यहाँ पर आ गया यस। मैंने इस तरीके से क्यों बनाया, ताकि आपको अच्छे समझ में आए कि ये देखिए एस है। अब ये जो यहाँ पर मैंने बनाया ये एस के पिता होंगे। अब एस के पिता ही क्या होंगे, एस के दादा होंगे। तो एस का दादा कौन है, जी है।
और एस के पिता यहाँ पर होंगे और उनके पिता होंगे जो एस के दादा होंगे। इस तरीके से आपको बनाना था। अब देखिए आगे कह रहा है कि बी के केवल 2 बेटे हैं। तो बी के केवल 2 बेटे हैं, तो यहाँ पर बी का संबंध अभी हमें यहाँ पर नहीं दिख रहा है कहीं से, तो हम इसको छोड़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। ई और एफ, यानी बी के 2 बेटे ई और एफ हैं। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं ताकि हमें समझ में आए कि बी के 2 बेटे ई हैं और एफ हैं। ये दोनों बेटे हैं बी के। बेटे यानी प्लस हमने लगा दिया ताकि पता चले कि मेल है। तो देखिए बी के 2 बेटे ई और एफ हैं, तो बी के 2 बेटे यहाँ पर हमने ई और एफ को लिख लिया। अब देखिए आगे कहा है कि जी के केवल 2 बेटे हैं। तो ये जो जी है इसके केवल 2 बेटे हैं, ए और बी। अब देखिए यहाँ पर जो ए और बी, यहाँ पर जो बी है, यहाँ पर जो बी है ये जी का क्या है, बेटा है। अब देखिए इस तरीके से हम बना लेते हैं यहाँ पर। अब ए और बी, ये आपका जी का बेटा हो गया, ये जी के बेटे हो गए ए और बी, और ये ए और बी दोनों भाई हो गए। और बी को हमने देखा था कि इसके 2 बेटे हैं ई और एफ। अब हमसे देखिए आगे कहा है कि यस का पिता कौन है। अब देखिए यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि जी जो था यस का दादा था, और जी के 2 बेटे थे ए और बी, और बी के ऑलरेडी 2 बेटे हैं ई और एफ, यानी उनमें यस का नाम कहीं बी के बेटे में यस का नाम कहीं नहीं है, यानी बी का बेटा ई और एफ है, यस नहीं है। तो यस किसका बेटा हो जाएगा, यस ए का बेटा हो जाएगा। तो इस तरीके से यस किसका बेटा हो जाएगा, यस ए का बेटा हो जाएगा। तभी तो जी यस का दादा होगा, क्योंकि यस बी का बेटा तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर कहा गया है कि बी का केवल 2 बेटे हैं ई और एफ। तो इस तरीके से जो यस बेटा होगा वह किसका होगा, ए का होगा। तो वही हमसे पूछा है कि यस का पिता कौन है, तो यस का पिता ए हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा, ए। तो इस तरीके से प्रश्न को हमें सॉल्व करना था। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वेन आरेख में वृत्त का अर्थ पत्रकार है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ताकि समझ में आए, ये आपका पत्रकार। तो बी का अर्थ क्या है, वृत्त का अर्थ है पत्रकार। त्रिभुज का अर्थ महिलाएं, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल दिया है महिलाएं, यानी यहाँ पर एफ ही लिख लेते हैं ताकि समझ में आए फीमेल है। तथा आयत का अर्थ शहरी निवासी, तो यहाँ पर जो आयत हैं ये शहरी निवासी हैं, यहाँ पर शहरी लिख देते हैं। तो ये आयत जो है ये शहरी निवासी हैं। अब देखिए कहा है कि कितनी पत्रकार महिलाएं हैं लेकिन शहरी निवासी नहीं है, यानी हमें बताना है कि कितनी पत्रकार महिलाएं, यानी जो महिलाओं की संख्या है वह पत्रकार में होनी चाहिए लेकिन शहरी निवासी नहीं होनी चाहिए, वही हमसे पूछा है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम 20 को देखेंगे तो 20 हमारा यहाँ पर महिलाएं तो होंगी, पर ये शहरी भी होंगी लेकिन पत्रकार में नहीं आएंगी, क्योंकि पत्रकार हमारा देखिए ये वृत्त वाला है, तो वृत्त में वो संख्या आनी चाहिए तभी वो पत्रकार होंगे। और महिलाएं कब होंगी, जब वो त्रिभुज में आएंगी, और शहरी कब होंगी, जब वे आयत में आएंगी। तो इस तरीके से तो वही हमसे कहा है कि यहाँ पर आयत में नहीं आनी चाहिए, यानी शहरी निवासी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए एक ही संख्या आपको दिख रही होगी, यहाँ पर 18, 13 देखिए 13 आपका शहरी में भी आ रहा है, 20 आपका शहरी में आ रहा है, और यहाँ पर 18 आप एक ही यहाँ पर संख्या है जो आपका पत्रकार में आ रहा है, यानी वृत्त में आ रहा है और त्रिभुज में आ रहा है। और वही हमसे पूछा है कि महिलाएं होनी चाहिए, तो त्रिभुज आपका महिलाओं वाला है, और पत्रकार होने चाहिए तो वृत्त आपका पत्रकार है, और शहरी वाली नहीं होनी चाहिए, यानी यहाँ पर आयत में नहीं आना चाहिए। तो एक ही यहाँ पर संख्या दी है 18, जो कि आपका त्रिभुज में भी है और वृत्त में भी है। तो इस तरीके से आपका 18 यहाँ पर सीधा सीधा आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितनी आसानी से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था। देखिए SSC CPO में पूछा गया क्वेश्चंस था, तो ऐसे क्वेश्चन जो सारे हैं सभी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सही संबंध का चयन करें। तो ये जो यहाँ पर शब्द दिए जाते हैं ये वेन डायग्राम क्वेश्चंस होता है, इसमें हमें आपस में संबंध बताना होता है। जैसे देखिए टेबल है, ट्रांजिस्टर है, फर्नीचर है, तो ये आपस में किस तरीके से संबंधित है। अब देखिए जो फर्नीचर आता है और सभी टेबल, तो जो टेबल होते हैं वो फर्नीचर में ही आते हैं, यानी टेबल जो बनते हैं वो फर्नीचर में ही बनते हैं। यानी
अगर हम कहें जो टेबल होते हैं तो ये फर्नीचर में आते हैं, और जो ट्रांजिस्टर होता है ये अलग होता है, ये एक इलेक्ट्रिक चीज़ होता है, यानी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ होता है। ट्रांजिस्टर आपको पता होगा, तो ट्रांजिस्टर आपका ये अलग हो जाएगा, और टेबल ये फर्नीचर में आएंगे, यानी टेबल आपका क्या हो जाएंगे, फर्नीचर में आएंगे। तो इस तरीके से देखिए आपका डायग्राम बनेगा। तो इस तरीके से कौन सा डायग्राम बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर दोस्तों इस तरीके से डायग्राम बन रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइस का, जो कि बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है कि एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दिखाई गई हैं, जिनके 6 फलक 1 से 6 तक संख्या अंकित है। उस फलक का चयन करें जो 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, यानी 2 के विपरीत होना चाहिए। तो देखिए इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है। अब इसमें आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि जिसके विपरीत पूछा है, जैसे 2 के विपरीत पूछा है तो उसके सामने वाली संख्याएं उसके विपरीत कभी नहीं होंगी। जैसे 2 के सामने क्या है, 1 और 5, इसमें 2 के सामने क्या है, 3 और 4। तो ये संख्याएं जो इसके सामने, इनको हम जो दिख रहा है इनको हम सामने बोलते हैं, तो ये इनके विपरीत कभी नहीं होंगी। तो इस तरीके से देखिए कौन कौन सा इसके सामने है, इसके विपरीत नहीं होगा। देखिए 1 भी सामने है, 5 भी सामने है, तो 1 और 5 नहीं होगा, तो 1 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। देखिए यहाँ पर 2 के सामने 3 भी है, 4 भी है, तो यहाँ पर 4 नहीं होगा, तो केवल एक ऑप्शन बचा यहाँ पर 6। ये आपके क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो उम्मीद है यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का। तो ये कथन निष्कर्ष भी आपको पता है कि हर एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो ये कह रहा है कि सभी टायर पहिए हैं, तो हम यहाँ पर बना लेते हैं कि सभी टायर। तो ये देखिए आपका टायर हो गया, ये है आपका टायर। देखिए सभी टायर पहिए हैं, तो ये पहिए के अंदर आ जाएंगे, ये आपका बाहर वाला हो गया पहिया। तो सभी टायर क्या हो गए, पहिए हो गए। अब देखिए आगे कह रहा है कुछ पहिए डेस्क हैं, यानी जो यहाँ पर कुछ पहिया है ये डेस्क है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं कुछ पहिए, ये क्या हो गए, डेस्क। यहाँ पर देखिए पहिए का कुछ हिस्सा यहाँ पर डेस्क में है, तो कुछ पहिए डेस्क हो गए। अब देखिए आगे क्या कह रहा है, अब आगे कह रहा है कि सभी डेस्क प्लेट हैं। सभी डेस्क क्या हैं, प्लेट हैं। तो ये सभी डेस्क प्लेट के अंदर आ जाएंगे, इस तरीके से कि सभी डेस्क क्या हो गए, प्लेट के अंदर आ गए। अब देखिए हमसे क्वेश्चंस क्या पूछा है, कहा है कि निष्कर्ष में कुछ प्लेट पहिए हैं। तो क्या कुछ प्लेट पहिए हैं, तो देखेंगे। तो देखिए ये हमारा प्लेट था, ये वाला हमारा प्लेट था। तो देखिए कहा है कि कुछ प्लेट पहिए हैं, तो यहाँ पर देखिए जो प्लेट है इसका कुछ भाग यहाँ पर पहिए के अंदर ही है। यहाँ पर देखिए ये वाला हमारा जो था बड़ा वाला ये पहिया था, तो इस प्लेट का देखिए कुछ भाग पहिए के अंदर है कि नहीं, यहाँ पर है। तो यानी ये सही बात है कि कुछ प्लेट क्या है, पहिए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपका पहला यहाँ पर सही हो जाता है। और सेकंड चेक करेंगे, कुछ प्लेट टायर हैं। तो देखिए ये आपका प्लेट था और ये आपका छोटा वाला टायर है। अब देखिए इसमें यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि कुछ प्लेट टायर हैं, तो ये प्लेट का हिस्सा हमने यहाँ से खींचा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि इसके अंदर से भी तो हो सकता था, यहाँ से इसके अंदर से भी तो हो सकता था। हाँ हो सकता था, लेकिन यही चीज़ आपको ध्यान देना है कि अंदर से भी हो सकता था और यहाँ पर इसके अंदर से ना भी हो सकता था। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, तो उसे हम हमेशा क्या करेंगे, गलत मान कर चलेंगे। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, जब भी ऐसा कंडीशन बने तो उसे आप क्या करेंगे, हमेशा गलत मान कर चलेंगे। तो कुछ प्लेट टायर हैं, ये आपका गलत हो जाएगा।
अगर ये होता कुछ प्लेट टायर हो सकते हैं तो ये आपका सही होता, लेकिन यहाँ पर कंफर्म करा है कि कुछ प्लेट टायर हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो इस तरीके से केवल आपका देखिए फर्स्ट यहाँ पर अनुसरण कर रहा है, तो केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए ये सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें प्रश्न को सॉल्व करना था। उम्मीद दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि किस तरीके से हमें सॉल्व करना था। तो वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।